तो आइए देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, जो कि हम लोग का डे 3 है, फिजिक्स का है, विद्युत धारा तथा उनका क्षेत्रफल देखना है। ये हम लोग का लेसन 1 है। ये क्या है 21 नंबर, कूलम का नियम कौन है? F बराबर 1/4 पाई E0 Q1 इंटू Q2 बट्टा आर स्क्वायर। ये नंबर है। बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर। तो अब ए नंबर नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर आर क्यू दिया है। बी नंबर भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर आर के पावर 4 दिया है। सी नंबर नहीं होगा क्योंकि 3 ऊपर नहीं रहता है, ठीक है। और डी नंबर होगा, डी नंबर होगा F बराबर 1/4 पाई E0 Q1 इंटू Q2 बट्टा आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद जो K है, इसको हम कूलम का नियम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कूलम का नियम, ठीक है, कूलम का नियम। एक आप ये कूलम का नियम देख लीजिए। F बराबर, F समानुपाती का होता है Q1 इंटू Q2। F युद्ध कर्मानुपाती का होता है 1/r²। समीकरण 1 और समीकरण 2 ये दोनों से जाएंगे तो F बोलेंगे समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से देखिए यहाँ F है, यहाँ F है, तो यहाँ F लिखेंगे। यहाँ समानुपात, यहाँ समानुपात, यहाँ समानुपात देंगे Q1 इंटू Q2, यानी Q1 इंटू Q2। अब बट्टा इसके नीचे क्या कर देंगे R स्क्वायर कर देंगे। F समानुपात का जब चिन्ह हटाते हैं तो क्या देते हैं, समानुपात को जब हटाते हैं तो K देते हैं, क्या देते हैं, बराबर K का मान देते हैं। समानुपात के जब क्या लिखेंगे, बराबर K, बराबर यहाँ का लिख देंगे K, Q1 इंटू Q2 बट्टा आर स्क्वायर। K को क्या बोलते हैं, नियतांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नियतांक बोलते हैं। और K का मान क्या होता है उन लोग का 1/4 पाई E0, 1/4 पाई E0। हम क्या करेंगे, F बराबर 1/4 पाई E0, ठीक है, गुने Q1 इंटू Q2 बट्टा आर स्क्वायर कर देंगे। हम लोग का ये वाला आंसर आ जाएगा कूलम का, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में आ गया होगा कूलम का नियम कैसे आया। समीकरण 1 समीकरण 2 से दोनों से गए आगे यहाँ पर, ठीक है। तो कूलम का नियम यही है, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं 22 नंबर। तो आइए देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। निर्वात का विद्युतशीलता का मात्रक होता है, यानी विद्युतशीलता बोले तो विद्युत, ठीक है, शीलता बोले तो यानी क्या होता है E0 का मात्रक होता है, ठीक है। मात्रक क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टा कूलम स्क्वायर। न्यूटन बट्टा मीटर, कूलम बट्टा न्यूटन मीटर स्क्वायर। ए नंबर अब नहीं होगा, बी नंबर भी नहीं होगा, सी नंबर भी नहीं होगा, डी नंबर होगा। इसका मात्रक क्या होता है, हम लोग का मात्रक होता है कूलम का स्क्वायर बट्टा न्यूटन और मीटर का स्क्वायर, ठीक है। मात्रक देख लीजिएगा। और इसका बीमा देखिए, बीमा क्या होता है, वो हम लोगों का m के पावर -1, a के पावर -2, l के पावर -3, ठीक है, और t के पावर 4, ई क्या होता है इसका, यहाँ माइनस नहीं रहेगा, ठीक है। इसका बीमा हो गया। अब चलिए इसके बाद चलते हैं, मात्रक देखनी है, बीमा देखनी है। E0 का मान क्या होता है, E0 का मान क्या होता है, तो बोलेंगे 8.85 गुने 10 के पावर -12 कूलम का स्क्वायर बट्टा न्यूटन मीटर स्क्वायर। यानी 3 कॉन्सेप्ट हम लोग जान गए हैं। इसको का विद्युतशीलता यानी E0, मात्रक कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर, बीमा m के पावर -1 और a के पावर 2, l के पावर -3 और a के पावर 4, t के पावर 4। E0 का मान 8.85 गुने 10 के पावर -12 कूलम का स्क्वायर और बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये देख लीजिएगा, डी नंबर होगा। चलिए 23 नंबर पर चलते हैं। तो आइए 23 नंबर देखते हैं। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होता है। E बराबर KQ बट्टा आर स्क्वायर, E बराबर PN(r²), E बराबर VQ बट्टा r², E बराबर r² बट्टा KQ। तो देखिए B नहीं होगा, C नहीं होगा और D नहीं होगा, A नंबर होगा, ठीक है। अब ये कैसे आया पहले समझ लीजिए, ठीक है, इसको कैसे लाना है, ठीक है। K बराबर KQ बट्टा r²। देखिए कूलम का नियम हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि F बराबर क्या होता है हम लोग का K, ठीक है, और Q1 इंटू Q2 बट्टा r², ठीक है। आप समझिएगा F बराबर K Q1 इंटू Q2 बट्टा r², कहाँ से, कूलम का नियम से, कूलम का नियम से, ठीक है, नियम से। अब देखिए यहाँ पे जो Q है ना, Q1, इसको उठा के इधर लेके आ जाना है। देखिए E बराबर है, इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो इसको लेके आ जाना है यहाँ पर। तो F
Q1 को 1 में गुना करेंगे तो क्या आएगा, Q1 आएगा, और बराबर K Q2 बटा R स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ F बट्टा Q, तो F बट्टा Q यानी क्या है, E है, E क्या बोला है, बिंदु आवेश के कारण। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर का होता है F बट्टा Q। ठीक है, E बराबर F बट्टा Q, तो यहाँ पर हम E लिख देंगे। ठीक है, विद्युत क्षेत्र E बराबर K Q बट्टा R स्क्वायर। Q2 बोले या Q बोले, बात एक ही है। यानी विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला है, क्या है, विद्युत क्षेत्र E बराबर F बट्टा Q। तो इसके जगह पर क्या लिखे, E लिख दिए, और यार देखिए यह हम लोग फॉर्मूला आ गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे विद्युत क्षेत्र, इसको हम क्या बोलेंगे, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, समझ आ गया कैसे आया। अब चलिए चलते हैं 24 नंबर। तो ये 24 नंबर है, विद्युत बल रेखा चलती है धन से ऋण की ओर, ऋण से धन की ओर, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो जो विद्युत बल रेखा होती हैं वो बी नहीं होगा, ऋण से धन की ओर नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, आपका होगा ए। क्या होता है, प्लस से कहाँ जाती है, माइनस की तरफ जाती है, प्लस से माइनस की तरफ, समझ रहे ना, विद्युत बल रेखा। और ये जो होता है विद्युत, एक तो समझ में आ गया। दूसरा समझ लीजिए इसी में कि एक दूसरे को नहीं काटती है, एक दूसरे को नहीं काटती है, नहीं काटती हैं। ठीक है, एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलिए इसके आगे देखते हैं। दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश अल्प दूरी पर हो, दो को बराबर हो, ये भी बराबर है और ये भी बराबर है, एक दूसरे का हो, अल्प दूरी पर हो, अल्प दूरी पर हो, तो उसको कहते हैं विभव कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं, धारिता कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो ए नंबर नहीं होगा, विद्युत विभव अनंत से किसी बिंदु में लाने में किया है कार्य को। विद्युत क्षेत्र का होता है, उसके अंदर क्या होता है, कोई दूसरा पदार्थ आता है तो आकर्षण होता है। ठीक है, प्राकृतिक आकृति और आयतन बनाए बिना धारिता बना देते हैं, उसको वही है, धारिता में आ गया लोग। ठीक है, यानी ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नंबर होगा। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, इसका पूरा ये वाला है, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, दो बराबर विपरीत प्रकृति के आवेश अल्प दूरी पर आते हैं, उनका कहते हैं विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं 26 नंबर। तो आइए देखते हैं 26 नंबर। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है, P होता है, P बराबर Q गुने V नहीं होता है, P बराबर Q गुने C ये भी नहीं होता है, P बराबर Q गुने 2L, P बराबर Q गुने 2L ये होता है। ठीक है, यानी P बराबर हम लोगों का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर का होता है Q गुने 2L। इसका मात्रक होता है, मात्रक का बोलेंगे कूलम इनटू, आवेश को कैसे मापेंगे, कूलम से, लंबाई को मीटर से, कूलम मीटर। ठीक है, समझ में आ गया। ये कौन सा राशि है, ये राशि पूछेगा, राशि बता दीजिएगा आप लोग कि सदिश राशि है, कोई दिक्कत, सदिश। समझ में आ गया। इसको इतना आप लोग लिख लीजिएगा, इसके अंदर है। ठीक है, और अगर इसका विमा पूछ दे आपको, इसी में विमा अगर आपसे पूछ दे आप क्या कहिएगा, LTA। ठीक है, इसका विमा होता है LTA, या इसको हम लिख देंगे ATL। ठीक है, समझा रहे ना, इसका विमा होगा। ठीक है, अब चलिए इसका आगे देखते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है, ठीक, धन से ऋण, ऋण से धन, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो ए नंबर नहीं होगा, सी नंबर भी नहीं होगा, डी नंबर भी नहीं होगा, बी नंबर होगा। ये कभी जो विद्युत द्विध्रुव होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसका जो दिशा होता है, दिशा वो कभी भी कहाँ से होता है, वो माइनस से प्लस की ओर होती है, माइनस से प्लस। समझा क्या कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का दिशा जो होता है माइनस से प्लस होता है। चलिए 28 नंबर पर चलते हैं। तो आइए देखते हैं 28 नंबर। विद्युत फ्लक्स होता है फाई बराबर E इंटू बी, फाई बराबर E इंटू एल, फाई बराबर E इंटू एन, फाई बराबर E इंटू क्यू। तो जो विद्युत फ्लक्स होता है वो ए नंबर नहीं होगा, हम लोग का बी नंबर होगा, सी नंबर नहीं होगा, डी नंबर होगा। यानी विद्युत फ्लक्स यानी होता है E इंटू का होता है वो हम लोग का ए होता है। ठीक है, अगर E आपको बोलेगा कि कोण के रूप में, यानी कोण के रूप में अगर पूछेगा, कोण के रूप में, तो फाई बराबर E इंटू ए, ठीक है, और कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसका SI मात्रक अगर आपसे पूछेगा, SI मात्रक, तो बोलिएगा न्यूटन, ठीक, न्यूटन मीटर बट्टा कूलम गुने मीटर। ठीक है, समझ में आ गया।
यानी इसका होगा कि न्यूटन बटा कूलम और मीटर का स्क्वायर, इसका ऐसा ही मतलब होगा, ठीक है। यानी इसका फाइव बराबर ई इंटू ए फॉर्मूला हो गया, फाइव बराबर ई इंटू ए कोस्टा हो गया, ऐसा ही मतलब न्यूटन मीटर का स्क्वायर और बटा कूलम, ठीक है। अब चलते हैं, इसको आप लोग लिख लीजिएगा एक जगह, ठीक है, काम करेगा। अगर कोड बोलेगा इसका यूज करेंगे, कोड नहीं बोलेगा तो किसका यूज करेंगे, इसका। ऐसा ही मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर। विद्युत फ्लक्स कौन सा राशि है, सदिश अदिश दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो बोलेंगे अदिश राशि है, सदिश नहीं है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं। सदिश बोले, सदिश किसको कहते हैं, ये भी जान लीजिए। सदिश के यानी क्या होता है, उसके अंदर परिमाण होता है, परिमाण होता है, अब प्लस उसमें क्या होता है, दिशा होता है, दिशा होता है, ठीक है। अब चलिए, अदिश किसको कहते हैं, अदिश जिसमें केवल क्या होता है, परिमाण होता है, उसका क्या कहते हैं, अदिश कहते हैं। ये सदिश अदिश भी क्लियर कर दिए और विद्युत फ्लक्स भी क्लियर हो गया, ठीक है। ये वाला लिख लीजिएगा आप। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन पर, तो आइए देखते हैं 30 नंबर। मध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता, मध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को कहते हैं धारिता, धारिता नहीं कहते हैं, पराविद्युतांक कहते हैं। क्या कहते हैं, पराविद्युतांक। सी धारा नहीं कहेंगे, प्रतिरोध नहीं कहेंगे। यानी पराविद्युतांक बोले तो क्या, के यानी क्या होता है, पराविद्युतांक। और इसका होता है कि मध्यम की विद्युतशीलता, यानी मध्यम की विद्युतशीलता आपसे कभी बोलेगा तो आप समझ लीजिएगा उसके अंदर हम क्या करेंगे, ई देंगे, क्या देंगे, ई, और नीचे क्या देंगे वो हम लोग, ई जीरो देंगे, ई जीरो देंगे, समझ में ना, कि बोलेंगे ई बटा ई जीरो। यानी ई बोले तो क्या, मध्यम, मध्यम की विद्युतशीलता, विद्युतशीलता, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, ई यानी मध्यम की विद्युतशीलता, और ई जीरो यानी क्या बोलेंगे, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। समझना क्या होगा, ठीक है। परिभाषा भी क्लियर हो गया। अगर आपको ऐसे देगा तो समझ लीजिएगा कि माध्यम की विद्युतशीलता बोल रहा है, निर्वात की विद्युतशीलता बोल रहा है। तो इसी के साथ हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ठीक है। और एक बात जान लीजिए, ठीक है, हम लोग 500 क्वेश्चन करना, थोड़ा मोटिवेट हो जाइए। कई जीत बाकी है तो कई हार बाकी है, कई जीत बाकी है तो कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का एक सार बाकी है, अभी तो जिंदगी का एक सार बाकी है। तय की है मुट्ठी भर जमी हमने, तय की है मुट्ठी भर जमी हमने, ये तो एक पन्ना था, अभी तो पूरा किताब बाकी है। ये 500 क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ठीक है, ये पूरा किताब बाकी है। अभी हम लोग 30 क्वेश्चन देखे हैं, चैप्टर वाइज क्वेश्चन देख रहे हैं, विद्युत धारा और उनका क्षेत्रफल में हम लोग लेसन 1 है। लाइन में लाइन देखिए, एकदम आप लोगों को समझ में आएगा, फॉर्मूला भी साथ में बोल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखेंगे अब डे 4 में इसके आगे क्वेश्चन।